हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूं वो है बीएसटीसी एग्जाम 2021 राजस्थान की कला एवं संस्कृति का जो आपका जो टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य, उसके फ्रेंड्स मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए टॉप मोस्ट 20 MCQ लेके आया हूं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम जैसे बीएसटीसी, पीटीईटी और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा, रीट हैं, पटवार हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि चैनल के माध्यम से जितने भी आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस ली जाती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक होती हैं। तो देखिएगा, अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपका जो ये गीदड़ नृत्य है इसका संबंध कहाँ से है, तो आपका शेखावाटी से इसका संबंध है। कहाँ से है मेरे फ्रेंड्स? शेखावाटी से इसका संबंध है। और ये गीदड़ नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसको केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला यह एक नृत्य है फ्रेंड्स। उसके बाद में ये शुरू में भी ये काफ़ी प्रसिद्ध है, जो फ्रेंड्स होली के 15 दिन पूर्व फ्रेंड्स ये शुरू होता है और होली के दिन ये क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यानी होली के 15 दिन ये पहले शुरू हो गए, होली के दिन ये क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो वो आपका कौन सा नृत्य है? गीदड़ नृत्य है। और इसका संबंध आपका कहाँ से है? शेखावाटी से है। और फ्रेंड्स, इस नृत्य के अंदर क्या होता है, थोड़ा इस पे भी ध्यान देना कि ये जो आपका नृत्य है, इस नृत्य के अंदर क्या होता है कि पुरुष पात्र में जो महिलाओं का स्वांग धारण करते हैं, जिसको फ्रेंड्स क्या बोला जाता है? गणगौर बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? गणगौर बोला जाता है। यानी जो पुरुष होते हैं वो फ्रेंड्स क्या करते हैं? महिला का स्वांग धारण करते हैं। यानी पुरुष क्या करते हैं? महिला का स्वांग धारण करते हैं। तो यहाँ से ये भी बातें कम से कम आप याद रखना। और गीदड़ नृत्य, इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? शेखावाटी हो जाएगा। उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, यहाँ पे अपन को जो पूछा है कि भाई अपन को युग्म दे रखे हैं उनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिएगा, सबसे पहले ध्यान देते हैं गीदड़ नृत्य जो शेखावाटी आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर बता चुका हूँ, तो ये तो आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। जो आपका ढोल नृत्य है बिल्कुल आपका जालोर से होता है। और जो डांडिया नृत्य है ये भी फ्रेंड्स मारवाड़ में प्रचलित हैं। जबकि जो आपको दिख रहा है क्या बम रसिया नृत्य, ये फ्रेंड्स बीकानेर में ना होके ये कहाँ पे होता है? आपका मेवात क्षेत्र में होता है। कहाँ पे होता है? मेवात क्षेत्र में होता है। यानी मेवात क्षेत्र के अंदर आपके कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो आपका जो आता है अलवर और भरतपुर। कौन से आता है? अलवर और भरतपुर। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बम रसिया नृत्य जो आपको बीकानेर दे रखा है ये यहाँ पे असत्य, यानी कि आपका युग्म गलत है। यानी कि आपको अगर यहाँ पे क्या दे रखा होता? मेवात क्षेत्र या अलवर भरतपुर दे रखा होता तो ये फिर क्या हो जाता? राइट आंसर हो जाता। तो यहाँ से फ्रेंड्स याद रखना कि भाई जो आपका बम रसिया नृत्य है ये कहाँ पे प्रचलित है? मेवात क्षेत्र के अंदर प्रचलित है। और मेवात क्षेत्र के अंदर आपके जिले कौन कौन से आते हैं? कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो अलवर भरतपुर वाला जो आपका क्षेत्र है वो क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? मेवात क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं कि नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये भी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि जो ऐसा नृत्य है जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो देखिएगा कि जो कथक है फ्रेंड्स महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यहाँ पे अपन को थोड़ा सा ध्यान देना कि क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या पूछा है? केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो मेरे फ्रेंड्स आपका क्या हो जाता है? कच्ची घोड़ी हो जाता है। क्या हो जाता है? कच्ची घोड़ी हो जाता है। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ
इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाता है, कच्ची घोड़ी हो जाता है। और फ्रेंड्स ये जो कच्ची घोड़ी है ये क्या है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, कच्ची घोड़ी हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेवलोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स ऐसा कौन सा मेवलोक नृत्य है। तो इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, रणबाजा हो जाएगा। यानी कि जो रणबाजा है वो कहाँ का प्रचलित नृत्य है, मेव क्षेत्र का है। और मेव क्षेत्र का ऐसा नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो फिर आपका कौन सा होता है, रणबाजा नृत्य होता है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा, रामदेव जी हो जाएगा। फ्रेंड्स जो कामड़पंथी लोग हैं, कामड़पंथी जो लोग हैं इस नृत्य को फ्रेंड्स करते हैं जिसका नाम क्या है, 13 ताली नृत्य। तो ये जो है आपका किसको समर्पित है, रामदेव जी को समर्पित है। फ्रेंड्स रामदेव जी लोक देवता होने के साथ साथ क्या थे, कवि भी थे जिन्होंने किसकी रचना की थी, 24 बाणियाँ की रचना की थी। तो ये भी आप याद रखना, 24 बाणियाँ की रचना की थी। और इनका जो फ्रेंड्स मेला है उसको क्या बोला जाता है, सांप्रदायिक सद्भाव का मेला बोला जाता है। तो ये जो इतनी सी बातें हैं आप इनके बारे में पता रख सकते हो। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है। तो ये भी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। तो अपन को क्या पूछा है कि नहीं है, क्वेश्चन पे थोड़ा गौर करना। अपन को क्या पूछा है, नहीं है। तो देखिएगा, अगर मैं आमतौर पे बात करूँ तो फ्रेंड्स कालबेलिया एक जाति होती है जिसका शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है कि सांपों से दोस्ती करने वाली जो जाति हैं वो फ्रेंड्स आपकी क्या कहलाती हैं, कालबेलिया कहलाती हैं। अब देखिएगा कि अगर कालबेलिया के जो नृत्य हैं आपको 4 मुख्यतः देखने को मिलेंगे। जो 4 नृत्य हैं कालबेलिया की जाति करती हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं संक्रिया नृत्य है, उसके बाद में जो पणियारी हैं, उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो इंडोनी, और उसके बाद में मैं बात करूं बागड़िया। यानी कि संक्रिया है, पणियारी नृत्य हैं, इंडोनी हैं और बागड़िया हैं। तो ये तो फ्रेंड्स किनके नृत्य हैं, कालबेलिया के। तो यहाँ से संक्रिया आपको दिख रहा है, छकरी नृत्य भी आपको दिख रहा है, पणियारी भी दिख रहा है। जबकि जो फ्रेंड्स आपका छरी नृत्य हैं, ये जो छरी नृत्य हैं फ्रेंड्स गुर्जर जाति के लोग करते हैं। तो यहाँ से ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये कालबेलिया जाति न करते, ये कौन करते हैं, गुर्जर जाति के लोग करते हैं। तो यहाँ से आपका ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं किसकी, वालर नृत्य की, तो जो आपका वालर नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, ग्रासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा है मेरे फ्रेंड्स, सॉरी एक मिनट, ये आगे थोड़ा संशोधन कर देना। ये जो हाँ बिल्कुल सही है। ये जो आपको दिख रहा है वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना कि भाई जो वालर नृत्य हैं किसके द्वारा, ग्रासियों के द्वारा किया जाता है। आपका जो वालर नृत्य है वो तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वालर नृत्य आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर मैं वालर नृत्य की बात करूँ तो इस नृत्य के अंदर क्या होता है कि ये एक ऐसा नृत्य है जो फ्रेंड्स क्या होता है, वाद्यहीन नृत्य होता है, यानी वाद्य विहीन आपका नृत्य होता है। इसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये फ्रेंड्स आपका स्त्रियों के द्वारा जो किया जाने वाला जो नृत्य है वो वाद्यहीन होता है। तो यहाँ से आप ये याद रखना कम से कम। और जो प्रसिद्ध वालर जो आपका नर्तक हैं वो कौन है, जवाहरलाल हैं। कौन है मेरे फ्रेंड्स, जवाहरलाल। तो यहाँ से इतनी सी बातों को आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम क्या है। तो आप सभी को पता है कि जो शेखावटी का प्रसिद्ध है वो कौन सा है, गीदड़ नृत्य। तो यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स पूछा है कि मशहूर लोक नृत्य गीदड़ किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो अभी मैं बता चुका हूँ कहाँ से हैं, शेखावटी से हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट हो रहा है तो इसके बारे में थोड़ा बहुत
पता रखना। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको पूछा है क्या अग्नि नृत्य का जो उद्गम होता है वो किस जिले से होता है। तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि जो आपका अग्नि नृत्य होता है उसका फ्रेंड जो उद्गम है आपके कहाँ से होता है, बीकानेर के अंदर। और जो आपके जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं, जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो फ्रेंड्स क्या करते हैं कि अग्नि नृत्य करते हैं, फतेह फतेह का घोष करते हुए कौन सा नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य, जो जिसका संबंध कौन से ज़िले से है, आपका बीकानेर ज़िले से है। तो यहाँ से आप ये भी याद रखना। उसके बाद में जो अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के अवसर पे किया जाता है। तो देखिएगा अपन को क्या पूछा है, भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और वो भी होली के अवसर पे। तो और राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, गैर नृत्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गैर नृत्य। ये फ्रेंड्स केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, ये नृत्य भी केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो यहाँ से आप ये भी याद रखना जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि भाई जो आंगी बांगी गैर है ना, गैर से ही एक क्वेश्चन आता है, आंगी बांगी जो गैर हैं, अगर उसका आपको मुख्य स्थल पूछा जाता है आंगी बांगी गैर का, तो आपका हो जाता है लाखोटा बाड़मेर हो जाता है। क्या हो जाता है, लाखोटा बाड़मेर। किसका, आंगी बांगी जो आपकी गैर है उसका। और इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, गैर नृत्य हो जाएगा। उसके बाद में जो अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रसिद्ध जो बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र में किया जाता है। तो ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिएगा अगर मैं बम नृत्य की बात करूं तो वही है फ्रेंड्स बम रसिया नृत्य, जो आपका कहाँ पे किया जाता है, मेवात क्षेत्र के अंदर किया जाता है। हालांकि यहाँ पे आपका अलवर भरतपुर दोनों ऑप्शन है आपको बिल्कुल ही उचित लगेंगे, बट फ्रेंड्स अगर मैं मोस्टली बात करूँ तो ये फिर कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, भरतपुर के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा। उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता कौन है। यानी भवाई नृत्य के अगर जन्मदाता की बात करूं तो आपका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, बाघाजी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद में देखिएगा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, जो अभी मैंने बोला था कि भाई जो गैर नृत्य हैं किसके द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स पूछा है कि भाई जो आपकी प्रसिद्ध जो नर्तकी हैं उनका नाम क्या है, गुलाबो, और इसका संबंध कौन से नृत्य से है। तो आप सभी को पता होगा कि जो गुलाबो हैं उसका संबंध कौन से नृत्य से हैं, कालबेलिया नृत्य से हैं। तो यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है। देखिएगा फ्रेंड्स इसमें जो आपका राइट आंसर ग्रासिया के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, वालर नृत्य। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक फ्रेंड्स आपको ये जो गुडला नृत्य दिया है इसमें भी थोड़ा याद रखना कि गुडला नृत्य आपका कहाँ से है, मारवाड़ से हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मारवाड़ के अंदर क्या किया जाता है, गुडला महोत्सव भी आयोजित किया जाता है। उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना और जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना किस नृत्य की मुख्य विशेषता है। तो ये जो है फ्रेंड्स कौन से नृत्य के अंदर किए जाते हैं, सारी क्रिया भवाई नृत्य के अंदर की जाती हैं। तो यहाँ से कम ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उनको आप याद रखना। उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राजस्थान का संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है। तो अभी मैंने बताया कि अगर संक्रिया आए, इंडोनी आए, पनियारी आए, तो ये सारे के सारे किसके नृत्य हैं, कालबेलिया जाति के नृत्य हैं, जिनको फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, ये इनको एक प्रकार से सांप की जाति बोला जाता है, यानी सांप से दोस्ती करने वाली जाति बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सांप से दोस्ती करने वाली इनको जाति बोला जाता है। उसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दिया है कि मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध जो आपका नृत्य कौन सा है, नाहर नृत्य की को खेलने की जो परंपरा है कहाँ प्रचलित थी, तो मांडल के अंदर थी। तो यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद में जो प्रश्न नेक्स्ट अपन को जो क्वेश्चन दिया है कि लांगुरिया जो नृत्य है होता है कहाँ पे होता है, तो आप सभी को पता होगा कि केला देवी के मंदिर में जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है, लांगुरिया नृत्य आपका होता है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के अपने टॉप मोस्ट 20 MCQ जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि चैनल के माध्यम से जितनी भी आपके लिए क्लासेस ली जाती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक होती है। इस वीडियो को अगर पसंद किया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर कीजिए, ताकि क्या होता है कि जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास में नोटिफिकेशन पहुँचे और उनको हेल्प मिल सके। और फ्रेंड्स वीडियो के अंत में एक प्यारी सी कमेंट कर देना, जिससे क्या होता है कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और जिससे आपके लिए दुगनी रफ्तार से हम नए नए वीडियो को लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।